जहां पर कम मरम्मत की जरूरत है ये सब 6 होता है, 2+2+2 6, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो आपने बताया है वो तो 8 आ रहा है। तो इस तरह के जो कंसिस्टेंसी चेक है वो सारे सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं, और अगर आप कंसिस्टेंसी मॉड्यूल को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि आप इस बार विशेष रूप से डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने में, गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग देंगे और हमारा डेटा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो कुछ पॉइंट अभी और ले रहा हूँ। अभी हमने पिछले 2 साल से सर्टिफिकेट ले रहे हैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कि भाई डेटा गुणवत्ता वाला है, क्वालिटी वाला है, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अगर आप चाहें तो आप लोग भी स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट वाले ब्लॉक से और ब्लॉक वाला CRC लेवल से भी सर्टिफिकेट ऐसा सत्यापित करके लिया जा सकता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि हम किसी भी तरह के सिग्नेचर में, किसी भी तरह की कोई सील में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सील लगा दें और डेटा को चेक नहीं करें 100% बेसिस पे या 25% पे, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द सील और द सर्टिफिकेट। हम केवल ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो आपके अंतर्गत स्कूल आती है और जितना प्रतिशत अब हमने आप लोगों को बताया है उसके हिसाब से निश्चित रूप से आप चेक करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह भी हमारा मानना है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने हस्ताक्षर से कुछ चीज़ लिख के देता है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सीरियसली होके देखेगा, और ये भी शायद हमें डेटा की क्वालिटी बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेगा। स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स आप हर जगह पहुंचा रहे हैं। अगर ऑलरेडी पिछले साल 2008-9 का डेटा आपने ज़रूर पहुंचाया होगा। हम ये भी मानते हैं कि ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड स्कूल में जो डिस्प्ले बोर्ड है उसके ऊपर आप लगवाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो कम्युनिटी है हमारी उसको भी हमें इससे जोड़ना है डाइस डेटा के कार्य से, ताकि गुणवत्ता और बढ़ाई जा सके। स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में डाइस के डेटा की या स्कूल रिपोर्ट कार्ड की एक कॉपी आप वहाँ पर लगवा सकते हैं। और कम्युनिटी की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हो, चाहे वो PTA के मेंबर्स हो या MTA के मेंबर्स हो, इन सभी को भी डाइस कार्य से अगर हम जोड़ दें तो निश्चित रूप से डाइस की डेटा की क्वालिटी हम इसमें और बढ़ा सकते हैं। मेरा निश्चित रूप से ये मानना है, मुझे बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हमारे अध्यापक या हेडमास्टर साहब जानबूझ के गलत डेटा भर के देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि डेटा सही नहीं आता है, उसके एक या विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हमारी ये सोच बने कि हमारे अध्यापक या हेडमास्टर साहब जानबूझकर गलत डेटा भर के देते हैं। ये बिल्कुल लोगों की सोच गलत है, और ये बिल्कुल डेटा की जो क्वालिटी, डाइस डेटा की क्वालिटी है उसमें बिल्कुल निखर कर साफ झलकता है अगर पिछले 4-5 साल का आप ये करें। लेकिन हमारा पूरा ध्यान देने के बाद भी आज भी ये स्थिति है कि डेटा सही भर के नहीं आ रहा है। उसके अलग अलग कारण है। हो सकता है आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई हो सकता है एक पर्टिकुलर चर है, वेरिएबल है, उसकी जानकारी आपको पूरी नहीं दी गई है, हो सकता है आपका परसेप्शन, हो सकता है मैं इस बिल्डिंग को मानता हूं बहुत अच्छी है, आपके हिसाब से ये तो ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से इसमें और मदद और रिनोवेट करने की जरूरत है या मरम्मत की जरूरत है। परसेप्शन की बात हो सकती है। लेकिन अब हम ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान और बाद में जो CRC और BRC आपको ट्रेनिंग देंगे उसकी मार्फत ये जो गलतियां छोटी मोटी हम करते आए हैं, ये अच्छा मौका है इस बार 2009-10 में उन सबको सुधारने में। तो थोड़ा सा मैं अब आपको 2-4 वेरिएबल के बारे में भी बताना चाहूँगा जहाँ पर ज़्यादातर उंगली उठती है हमारे डेटा के क्वालिटी के बारे में। आपको पता है, आप लोग हर साल भर के देते हैं, आप हमें नामांकन देते हैं, किस कक्षा में कितना नामांकन है, ग्रेड 1 2 3 4 5 6 8, अगर स्कूल 1 से 8 तक है या 1 से 5 का देते हैं या 6 से 8 का देते हैं। आप देते हैं हमें एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप देते हैं हमें एनरोलमेंट बाय एज, और आप देते हैं हमें एनरोलमेंट बाय स्कूल कैटेगरी। निश्चित रूप से नोट कर लें, इस बार 2009-10 में आप ये निश्चित रूप से पक्की इंश्योर करेंगे कि ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं, एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एनरोलमेंट बाय एज एंड एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, इन सब की टोटल बराबर मिले। इतना प्रयास करने के बाद भी
इतना आप लोगों के मेहनत के बाद भी आज भी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं जहां पर ये 3 तरह के एनरोलमेंट हमारे पास में आ रहे हैं। टोटल एनरोलमेंट 120 बताया जा रहा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय एनरोलमेंट 115 ही आ रहा है, और जो एनरोलमेंट बाय एज है वो 90 ही है। इन तीनों में से तो कोई एक सही हो सकता है या तीनों गलत है। तो इस बार विशेष प्रयास करके हमें ये पूरी कोशिश करनी है, और स्कूल के सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब भी ये पूरी व्यवस्था करेंगे इस बार कि इन तीनों वेरिएबल को ठोक बजा कर देखेंगे। स्कूल के हेडमास्टर साहब तो इसको देखेंगे ही, वो सारे टैली करके देखेंगे, लेकिन जब आप तो अगर उनसे छूट जाता है तो ये सीआरसी और बीआरसी कोऑर्डिनेटर की इस बार अकाउंटेबिलिटी है विशेष रूप से कि ये अच्छी तरह से देखें कि ये भरा हुआ है। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे ग्रेड 2 का आपके पास में स्कूल रिपोर्ट कार्ड है पिछले साल का, हमारे स्कूल में उपलब्ध है। हमारे स्कूल के अंदर हमारा जो रेस्पोंडेंट्स हेडमास्टर साहब है वो भरे हुए फॉर्म की, पिछले साल भरे हुए फॉर्म की एक फोटोकॉपी निश्चित रूप से रखते हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर देखा है कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड और पिछले साल का भरा हुआ जो डाइस फॉर्मेट है वो बिल्कुल निश्चित रूप से अवेलेबल है। इस बार जब आप ग्रेड वाइज एनरोलमेंट भरेंगे तो ये अवश्य निश्चित रूप से देखें कि ग्रेड 2 का एनरोलमेंट इस बार का अगर 120 है तो ये उसको मिला लें ग्रेड 1 एनरोलमेंट पिछले साल से। क्या वो 90 तो नहीं था? क्या वो 1 से 20 से कम तो नहीं था? अगर इस बार कक्षा 3 में 120 है और पिछली साल कक्षा 2 के अंदर केवल 90 बच्चे ही थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी के जो 30 बच्चे कक्षा 30 में आ गए हैं, नामांकित हो गए हैं, वो कहां से आए। अगर आपके पास में उसका वैलिड रीजन है तो मुझे विशेष रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें उसका रीजन पता होना चाहिए। ये बच्चे जो 30 जुड़ गए हैं ये कहां से आ गए, क्योंकि इट हैज गॉट सीरियस इंप्लीकेशन। जो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो सारे खराब हो जाते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड में देखा होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉप आउट रेट है, आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रमोशन रेट है, वो सब बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाली बॉक्स दिए गए हैं, उसमें कोई भी आंकड़ा नहीं है। उसका मुख्य रूप से कारण यही है कि हमारा डेटा में अभी भी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और ये केवल आपके मार्फत से ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब और स्कूल के हेडमास्टर साहब जो हमारे रेस्पोंडेंट हैं, इस बार विशेष प्रयास करके ये देखेंगे, ग्रेड वाइज एनरोलमेंट पिछले ग्रेड से मिलाएंगे, और बॉयज और गर्ल्स को अगर आप मिला देंगे तो निश्चित रूप से ये पता चलेगा हमारे डेटा की गुणवत्ता 2009-10 में काफी बढ़ गई है। जहां तक ग्रेड वाइज एनरोलमेंट का सवाल है, इस बार हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। पिछले साल कुछ वेरिएबल छूट गए थे जो नए ऐड किए गए थे। आप निश्चित रूप से ये व्यवस्था करेंगे, देखेंगे इस बार कि जो वेरिएबल सारे आज हम डिसाइड करने वाले हैं वो आपके भरे हुए फॉर्म में हैं। मैं इस बार ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार कुछ वेरिएबल्स जो डाले थे वो उस जो स्टेट ने उसको छपवाए, प्रिंट करवाए, तो उसमें छूट गए थे। तो आप, हालांकि हम लोगों ने सभी स्टेट से वी आर इन टच और सभी स्टेट्स के साथ में मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे मिड डे मील का हमने डाले हैं इस बार कुछ वेरिएबल्स, फंक्शनल टॉयलेट के डाले हैं, नंबर ऑफ सीट्स के डाले हैं, टॉयलेट सीट्स के, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें छोटे छोटे एडिशन किए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से आप अपने सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब और बीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब इसको हमें स्कूल तक पहुंचाना है और हेडमास्टर साहब को बताना है कि किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से भरें ताकि सही सही जानकारियां आए। एक दूसरा प्रश्न चिन्ह जो हमेशा हमारे डेटा के ऊपर लगता है सारे प्रयास करने के बाद में, वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी भी बहुत सारी स्कूल्स हैं वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सही सही नहीं बताती है। हमने ये देखा है कि कर्नाटक जैसे राज्य में हमारे हेडमास्टर साहब ने रिपोर्ट किया है कि मणिपुरी के अंदर पढ़ाई हो रही है। हमने ये भी देखा है कि मिजोरम के अंदर, तमिल के अंदर पढ़ाई की जा रही है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, बड़ी सिटीज में दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, इनमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है
वो आपके